हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये 9 हो जाते हैं, जिसके अंदर 6 भी ऐड हो जाता है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें ये 8 ही पढ़ने होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नाट्य शास्त्र के अंदर शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है जो कि भरत मुनि ने लिखी। इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। और एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए जो मैंने इसमें नहीं लिख रखा, कि शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस होते हैं। बस इतना याद रखना है, रसों के अलग अलग नाम नहीं याद रखने, सिर्फ 9 रस होते हैं, इतना याद रखना है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हमें याद करने हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वाले से शुरू करते हैं, भरतनाट्यम, जो कि ओल्डेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का, फिर कथकली सेकंड पे केरला का, फिर मोहिनीअट्टम वो भी केरला का। याद रखना कली और अट्टम शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य किसी में भी आए वो केरला का ही होगा। फिर उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और ये चारों मिलकर साउथ से हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है, साउथ ईस्ट से ये कहलाई है। फिर मणिपुरी मणिपुर, और सत्रिया असम का, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट से हैं। फिर लास्ट में कथक आता है उत्तर प्रदेश, जो कि नॉर्थ से अकेला ही है। नॉर्थ से एक कथक ही है अकेला बस। तो सबसे पहले हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है भरतनाट्यम, उससे शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम, जो कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, यानी कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। हमें इसके कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी याद करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट्स कुछ याद कर लेते हैं हम। ई कृष्णा अय्यर ने इसे रिवाइव किया था जब ये बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर था, और रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने इसको ग्लोबली रिकॉग्निशन दी थी, यानी कि पूरे विश्व में फैलाया था। और इसके अंदर मृदंगम, वीणा और फ्लूट यूज़ किए जाते हैं जब इसको परफॉर्म करते हैं। ये क्या क्या होते हैं ये आप म्यूजिक वाले सेक्शन में, म्यूजिक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं इसमें कार्नेटिक म्यूजिक यूज़ होता है। म्यूजिक सिर्फ 2 ही टाइप का है इंडिया में, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक। ये बाकी इसके पॉइंट्स आप म्यूजिक वाले सेक्शन में, म्यूजिक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इट इज़ डेडिकेटेड टू टेम्पल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है। इट एक्सप्रेसिस स्पिरिचुअल आइडिया ऑफ सैविज्म, सैविज्म यानी शिव जी से रिलेटेड ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स, महत्वपूर्ण प्रतिपादक, यानी कि फेमस पर्सनैलिटीज जिनके नाम हमें याद करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस करती हैं, और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है ए पैशन फॉर डांस माई ऑटोबायोग्राफी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये दोनों ही, तो आपको ये ज़रूर याद करने हैं। फिर उसके बाद आ जाती है लीला सैमसन, फिर उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, उसके बाद बिसानो राम गोपाल। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इतने सारे नाम देखकर घबराना मत, क्योंकि सिर्फ भरतनाट्यम में ये इतने सारे हैं, औरों में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको एक बार ये सारे पढ़ने हैं, जो याद होते हैं वो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो वो याद कर लेना। तो फिर नेक्स्ट आता है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जो कि हमने अभी पढ़ाई था। फिर आता है मृणाली साराभाई, ये कथकली से भी हैं, और सोनल मानसिंह ओडिसी भी करती हैं, ये बात भी आपको याद करनी है। तो कहाँ थे? मृणाली साराभाई, ये कथकली भी करती है, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विक्रम साराभाई साइंटिस्ट, जो इसरो साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी है। फिर उसके बाद आते हैं मल्लिका साराभाई, जो कि मृणाली साराभाई की ही बेटी है, और ये कुचिपुड़ी भी करती है। फिर आता है पद्मिनी प्रियदर्शनी, फिर वैजंती माला,
फिर आता है टी बाला सरस्वती। ये सारे इम्पोर्टेंट्स आपको सारे याद करने पड़ेंगे। फिर आता है मालविका सारूकाई। फिर आता है एम के सरोजा। उसके बाद अलरमेल वल्ली। फिर आर मुथुकन्नमल। फिर चित्रा विश्वेश्वरन। और इनके सारे मैंने हिंदी में भी लिख रखे हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हेमा मालिनी और नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला था शास्त्रीय नृत्य के लिए। फिर आता है मीनाक्षी श्रीनिवासन। फिर उसके बाद आता है रमा वैद्यनाथन। फिर उसके बाद सरोजा वैद्यनाथन। तो सिर्फ यही थे जो मेन इम्पोर्टेंट्स थे बहुत ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट डांस पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट डांस जो हम पढ़ने वाले वो है कथकली। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद कर लेना, वैसे तो बहुत सारे लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद करने हमको। वी एन मेनन एंड मुकुंद राज रिवाइव्ड इट, बस ये आपको याद रखना है। वैसे तो ये बहुत लंबी हो जाती है वीडियो अगर पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते तो, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही पॉइंट्स हैं मतलब। तो इसमें हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके नाम याद करने और कुछ इसमें याद नहीं करना। इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स के नाम याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आनंद शिवरामन। फिर उसके बाद आता है वल्लोतल नारायण मेनन यानी कि वी एन मेनन जिन्होंने इसको रिवाइव किया था। उसके बाद आता है कवुंगल चथोन्नी पणिक्कर। उसके बाद आती है मृणाली साराभाई जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था भरतनाट्यम में, विक्रम साराभाई की पत्नी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना। उसके बाद आता है सदनाम कृष्ण कुट्टी। फिर उसके बाद आता है उदय शंकर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कृष्णा नायर। फिर उसके बाद नंद कुमार नायर। फिर उसके बाद आता है रामचंद्र पिल्लई। फिर गुरु गोपीनाथ। फिर लास्ट में आता है शांताराव जो कि मोहिनीअट्टम से भी बिलोंग करते हैं, मतलब जो मोहिनीअट्टम डांस भी करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट आपको हर एक ज़रूर याद करना पड़ेगा। तो बस कथकली में इतने ही थे। तो चलिए नेक्स्ट डांस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोहिनीअट्टम, जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रमा वर्मा एंड वडीवेलु डेवलप्ड इट, वी एन मेनन एंड के कल्याणीकुट्टी अम्मा रिवाइव्ड इट। के कल्याणीकुट्टी अम्मा का पूरा नाम है कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स याद कर लेते हैं। सबसे पहले भारती शिवाजी। फिर उसके बाद रागिनी देवी। उसके बाद नेक्स्ट हेमा मालिनी और श्रीदेवी जो दोनों एक्ट्रेस हैं। उसके बाद के कल्याणीकुट्टी अम्मा यानी कि कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको ज़रूर से याद करना है। उसके बाद आता है कलामंडलम सेमवती। उसके बाद सुनंदा नायर। उसके बाद कनक रेले। उसके बाद निर्मला पनिकर। उसके बाद गोपिका वर्मा। उसके बाद लास्ट में आता है शांताराव जो कि हमने अभी कथकली में भी पढ़ा था। और ये निर्मला पनिकर भी जरूर से याद कर लेना क्योंकि नेक्स्ट डांस में भी हमें एक पनिकर याद करना पड़ेगा नाम। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे ही इम्पोर्टेंट आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे थे, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिख रखे हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डांस पर। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुचिपुड़ी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सिद्धेंद्र योगी को इसका फाउंडर माना जाता है। इसके इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स कौन है चलिए पढ़ते हैं। अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये कपल है। तो ये नाम भी बहुत याद करना है कि रेड्डी। आप वैसे कोई ट्रिक बना सकते हैं जैसे कुचिपुड़ी कच्ची पूड़ी रेडी, कच्ची पूड़ी अभी कच्ची थी अभी रेडी नहीं है, तो ऐसे करके कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक्स बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्वपन सुंदरी। उसके बाद आता है शोभा नायडू। उसके बाद पद्मजा रेड्डी। रेड्डी आपको सारे जितने भी रेड्डी आपसे पूछे जाएंगे वो सारे कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड होंगे।
और किसी डांस में कोई भी किसी का भी नाम रेड्डी नहीं है। तो उसके बाद वी लक्ष्मी नारायण शास्त्री, किरण सहगल, उसके बाद मंजू भार्गवी, उसके बाद वेदांतम सत्यनारायणा, उसके बाद हलीम खान, उसके बाद वेमपति चिन्ना सत्यम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ। वेमपति चिन्ना सत्यम की एक ये पॉइंट भी याद कर लेना कि इन्होंने कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी चेन्नई में ओपन कर रखी है, या की थी, जो कुछ भी है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट डांस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट डांस हम पढ़ने वाले हैं ओडिसी, जो कि उड़ीसा से है, और ये लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, जिसको कि चार्ल्स फबरी और इंद्रानी रहमान ने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दी थी। और इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ये क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज़ है उस पर आने वाली है, तो वो भी आपको ज़रूर देखनी है। तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले केलुचरण मोहपात्रा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं और सोनल माल सिंह, ये और भी बहुत सारे हैं जो मेन हस्तियाँ हैं, वो इन्हीं की डिसाइपल्स रह चुके हैं, केलुचरण मोहपात्रा की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये आपको ज़रूर याद करना है। फिर सेकंड पे माधवी मुदगल, फिर उसके बाद कुमकुम मोहंती, फिर गुरु पंकज चरणदास, उसके बाद शेरोन लोवेन, उसके बाद आनंदिनी दासी। ये भी याद कर लेना, जो ये शेरोन लोवेन है ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और आनंदिनी दासी अर्जेंटीना से। उसके बाद सुतप्पा तालुकदार, उसके बाद रविंद्रा अतिबुद्धि, उसके बाद दुर्गा चरण रणबीर, उसके बाद गोविंदा चंद्रपाल। तो ये थे ओडिसी के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डांस पर। उसके बाद आता है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से है ऑब्वियसली। तो इसमें हमें याद करना है रविंद्रनाथ ठाकुर स्प्रेड इट वर्ल्ड वाइड, इन्होंने इसको पूरे संसार में प्रचलित किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर कौन है, जिसको आप रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले एक पॉइंट और आपको याद रखना है, पोटलोई, जो कि ये स्कर्ट आपको पहने दिख रही होंगी ये महिला। तो ये ट्रेडिशनल सिलेंड्रिकल स्कर्ट होती है, फीमेल परफॉर्मर्स के द्वारा पहनी जाती है। ये आपको भी जरूर याद करना है, पोटलोई इसे कहते हैं। ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो चलिए इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है जावेरी सिस्टर्स, जो कि 4 सिस्टर्स हैं। इनके हर एक के आप नाम जरूर याद कर लेना, नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना जावेरी। उसके बाद सेकंड पे आता है गुरु अमूबी सिंह, फिर गुरु बिपिन सिंह, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट है, बस वही लिख रखे मैंने, ज़्यादा लिखी नहीं रखे, 10 ही तो है, सारे याद करने आपको। फिर उसके बाद एल बीनो देवी, फिर उसके बाद कलावती देवी, फिर बिंबावती देवी। तो इसमें तो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि गुरु है ज़्यादातर, फिर देवी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है चारू माथुर, उसके बाद सविताबेन मेहता, उसके बाद निर्मला मेहता। बस इसके 10 ही थे, सारे आपको याद करने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डांस पर। तो हमारा नेक्स्ट क्लासिकल डांस है सत्रिया, जो कि असम से है, और ये क्लासिकल डांस की श्रेणी में ईयर 2000 में ऐड किया था, उससे पहले ये नहीं था। और सत्रिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शंकरदेव, ये शंकरदेव ने इंट्रोड्यूस किया था वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए असम में। वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु का धर्म, भगवान विष्णु को जो मानते हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु को मानते हैं, उसके लिए, उसके प्रचार के लिए ये शंकरदेव ने असम में प्रचार के लिए इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद इसके सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी थे, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, हमें यही याद करने होंगे, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। सबसे पहले श्रीमंता शंकरदेव, जो कि ये हैं ही जिन्होंने
क्षत्रिय को असम में प्रचार के लिए इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद सरदीप चौकिया, उसके बाद गुरु जतिन गोस्वामी, फिर नेक्स्ट है परबत शर्मा, फिर उसके बाद मनीराम दत्ता। बस इसके यही याद करने हैं। और एक पॉइंट मैं पहले लिखवाना भूल गया था, वो भी लिख लीजिए। सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड थी, उसके बारे में लिखना है कि वो यंगेस्ट डांसर है जिनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला था। उनको पद्म विभूषण मिला था 2003 में और पद्म भूषण मिला था 1992 में। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डांस पर। तो हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट डांस है कथक। और कथक ही वो अकेला डांस है जिसमें और हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर्स का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। सिर्फ ये अकेला ही डांस है और कोई भी डांस ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स है वो पढ़ लेते हैं एक बार इसके। सबसे पहले प्रेरणा श्रीमल्ली, उसके बाद प्रेरणा देशपांडे। आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रेरणा अभी तक एक बार भी नहीं आया तो प्रेरणा यानी कि कथक से दोनों प्रेरणा। उसके बाद सितारा देवी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वीन ऑफ कथक, जिसकी उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी इनको। और उसके बाद लच्छू महाराज, उसके बाद नेक्स्ट है बिरजू महाराज, उसके बाद नेक्स्ट है शंभू महाराज, उसके बाद नेक्स्ट है बिंदादिन महाराज, फिर अच्छन महाराज। ये सारे महाराज भी कथक से ही बिलोंग करते हैं। और अभी तक आपने किसी क्लासिकल डांस में महाराज नाम किसी का भी नहीं सुना होगा। तो ये भी बहुत ईजी है, पर एक बार फिर भी इनके नाम भी याद कर लेना, क्योंकि कोई और महाराज लिख कर भी दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो उससे अच्छा है एक बार पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोना नारायण, उसके बाद मालविका सरकार, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शाश्वती सेन। ये सारे थे जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और कुछ रह भी गए पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी ये काफ़ी लंबी है।